तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीआर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ये आपकी क्लास 10th का चैप्टर 1.2 का दूसरा क्वेश्चन है, जो कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने के बाद इसके बाद हमें जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, पहला क्वेश्चन किस तरह से हम करते हैं। सबसे पहले संख्याओं को 26 को ले लेते हैं, 26 को 2 से भाग देते हैं 13 बार में। फिर 91 को ले लेते हैं, 91 को कितने से भाग लेगा तो 13 से भाग लेगा, 13 7 91। 26 बराबर 2 गुने 13 और 91 बराबर 13 गुने 7। इस दोनों संख्याओं में जो भी संख्या हमारा कॉमन हिस्सा मिले, जैसे ये दोनों में मिलता हो, ये हमारा मौसा कहलाता है, जिसको हम लोग एचसीएफ कहते हैं। और एचसीएफ बराबर 13, लॉसा जिसको हम एलसीएम कहते हैं, और एलसीएम बराबर दोनों जो मिला हुआ है इसको ले लेते हैं। और जो बच गया संख्या 2 और 7 गुना 2 गुना 7, इस संख्याओं को गुना करेंगे तो 13 7 91, 91 और 2 से गुना किए तो 182। इन संख्याओं का अब हम दूसरे जो क्वेश्चन में चलते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। ये एक प्रकार की जांच है और ये एग्जाम में जांच को भी अपने कॉपी में लिखेंगे। जांच में क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्या कौन कौन सी संख्या है, 26 और 91। 26 गुना 91 और बराबर एलसीएम के स्थान पर 182 नहीं लेकर के इस संख्या को गुणनखंड के रूप में संख्या को लेते हैं। 13 2 और 7, 13 2 और 7 को गुणनखंड के रूप में, और एचसीएफ के जगह पर 13 को ले लेते हैं। इन संख्याओं को हम बड़ी बड़ी संख्याओं में गुना करने में हमें समय बर्बाद होगा। केवल हमको दिखाना है कि 26 91 के रूप में ये है कि नहीं है। तो ये 26 और 91, 13 दूनी 26, और इन दो संख्याओं को गुना करेंगे तो 13 7 91, जो कि दोनों संख्या हमारा मैच होता है। अतः हम कह देते हैं कि अतः जांच सही है, जांच सही है। ये दूसरे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 92। 510 को कितने से भाग लेगा। जिस संख्या के अंत में अगर 0 हो तो वह संख्या हमें 2 से भाग लेगा। सबसे हम छोटी से छोटी संख्याओं से भाग लगाएंगे। 2 से भाग लेगा, 2 दूनी 4 हासिल 1, 2 5 10 हासिल 1, 2 5 10। फिर 2 से भाग लेगा, 2 1 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 हासिल नहीं जाएगा सर। तो ये नहीं जाएगा, हम कितने संख्या से भाग लगाएंगे। तो ये हम 510 को दूसरा क्वेश्चन जो कि 510 है, इस 510 को 2 से भाग लगाते हैं, क्योंकि इकाई स्थान पर हमें 0 है तो हमें 2 से भाग लगेगा। और 2 दूनी 4 हासिल 1 11 होगा, 2 5 10 हासिल 1, 2 5 10। ये संख्या के अंत में हमें 5 है, तो इकाई स्थान पर 5 होने से हमें 5 से कटेगा 5, या जो विभाजिता का नियम है, इकाई स्थान पर 5 हो 0 हो तो ये समझिए कि संख्या हमें 5 से विभाजित होगा। 5 5 25, 5 इकाई 5। फिर अंत में ये 51 आया। 51 को हम देखते हैं कि कौन सी संख्या से विभाजित होगा।
तो 5 + 1 इन संख्याओं के प्रत्येक अंकों को जोड़ते हैं 6, जो कि 3 से विभाजित हो जाता है। और ऐसे संख्या समझिए कि 3 से हमें पूर्ण रूप से विभाजित होगा। और 3 से 3 इकाई 3 हासिल 2, 3 7 21। ये रफ में करेंगे इसको हम। अब दूसरी संख्या है जो 92 है। कितना से सर भाग लेगा इसको? तो 2 से। क्यों? क्योंकि इकाई स्थान पर हमें 2 है, तो ये हमें 2 से भाग लगेगा। 2 से 2 चौका 8 हासिल 1, 2 छक्का 12, फिर 2 से 23 बार में, तो 510 बराबर 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 और 92 बराबर 2 गुने 2 गुने 23। इसमें हमें मौसा निकालना है HCF। HCF जो हमारा कॉमन हिस्सा होता है, जो दोनों में मिलता है, वे HCF होता है। इस संख्या को छोड़कर बाकी और कोई संख्या हमें HCF के रूप में नहीं होगा। LCM निकालते हैं। LCM में सबसे पहले ये जो कॉमन हिस्सा आता है, जो जिसको हम लोग HCF कहते हैं, उसको लेना होता है। जो अब दोनों संख्या में और कोई संख्या नहीं मिल रहा है, तब की स्थिति में सारे संख्याओं को लेते हैं। 5 गुना 3 गुना 17 गुना 2 गुना 23। इन संख्याओं को गुना करेंगे हम। इन संख्या को गुना करने में सबसे विचार कीजिए कि देखिए बड़ी बड़ी संख्या है, तो किस प्रकार से हम गुना करेंगे। ये तो 10 है, 10 को हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो एक 0 हो जाता है, इसीलिए इसको अभी नहीं गुना करेंगे। इसके बाद वाली संख्या को देखते हैं। 17 × 51 और 23 दूनी 46। यहाँ पर 51 और इस 46 संख्या को गुना करें। गुना करने का तरीका बहुत सारी है, एक शॉर्ट तरीका को समझते हैं। 6 इकाई 6, 6 × 5 = 30 और 4 इकाई 4, 30 और 4 34 के 4 हासिल 3, 5 चौका 20 और 3 23। 23 46 इस 51 और 46 को गुना करने पर आया 23 46 और अंत में ये 5 दूनी जो 10 है, ये संख्या हमारा 23 46 0। किसी भी संख्या को 10 से गुना करते हैं तो बस लास्ट में हमें एक 0 बैठा देना होता है। ये हमें रफ के रूप में था, इसको हम हटा देते हैं। जांच, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। दोनों संख्या कौन कौन सी संख्या है? तो ये 510 और ये 92। इसको 510 गुना 92 लिख देते हैं। LCM का स्थान पर कौन सा होगा? 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 गुने 2 गुने 23। 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 गुने 2 गुना 23 और लास्ट में हमें HCF के स्थान पर 2। इन सारी संख्याओं को हम इस तरह से गुना करेंगे कि जो LHS के रूप में हो, और LHS के रूप में हमें 510 गुना 92 है। 510 गुना 92 करना है। ये 5 दूनी 10 और 17 × 51, ये 10 गुने 51 और ये 23 दूनी 46 दूनी 92। 510 गुने 92 बराबर 510 गुने 92। इन दो संख्याओं को गुना करते हैं तो 510। इस तरह से जो दोनों संख्याएं हैं, केवल अगर संख्या के गुणनफल के रूप में अगर ला देते हैं तो इतना ही बस छोड़ देते हैं। इसके बाद हमें संख्या को गुना करने की कोई जरूरत नहीं, हमें केवल संख्या की दोनों तरफ सत्यता को जांच करना था। अतः जांच सही है। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है, हमें पहली संख्या 336 जो कि अंतिम के इकाई संख्या पर हमें 6 है, जो कि 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा और 2 से 2 इकाई 2 हासिल 1 13 होगा। 2 छक्का 12 हासिल 1, 2 8 16
फिर 2 से विभाजित होगा, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से विभाजित होगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4, 2 एकाई 2, फिर 3 से विभाजित होगा, 3 साते 21। एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। एचसीएफ निकालने के पहले इन 92 संख्या हो गया था, सॉरी, ये 54 संख्या को ले लेते हैं। 2 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 और 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इन दोनों संख्याओं में कॉमन हिस्सा जो है यही हमारा कॉमन हिस्सा है और एक यहाँ पर हमारा कॉमन हिस्सा है। इन दो संख्या के अलावा कोई भी संख्या कॉमन हिस्सा में नहीं। तो यहाँ पर एलसीएम के रूप में, सॉरी, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं और एचसीएफ के रूप में 2 गुने 3 यानी कि 6 और एलसीएम के रूप में ये तो होगा ही होगा, जो कॉमन हिस्सा है उसको तो लेंगे ही लेंगे। और जो अब हमारा बच गया, कौन बच गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 3 गुने 3। इसको किस तरह से गुना करते हैं बच्चों, देखिए, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, दूनी 48, 48 ले लेते हैं एक संख्या और यहाँ से तीनों संख्या को गुना करते हैं। 7 त्रिक 21, 21 तिया 63। बड़ी बड़ी दो संख्या है, इस संख्या को गुना करते हैं किस तरह से, 3 8 24, 4 हासिल 2, 3 चौके 12, 6 8 48, 48 12 60 और 2 62, 62 के 2 हासिल 6, 4 और 6 24 और 24 से 6 30, 30 और 24 आ गया, 30 और 24। ये हमारी एचसीएफ। अब हम इस संख्या को जांच कर लेते हैं। जांच के रूप में क्या लिखना होता है, ये कॉपी में मैट्रिक के बोर्ड में लिखेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दोनों संख्या कौन कौन सी संख्या है, 336 और 54, 336 गुने 54। एलसीएम के स्थान पर ये सारे फैक्टर वाले संख्या को ले लेते हैं। 6 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुने 3। एचसीएफ के जगह पर 6। एलसीएम ये वाले संख्या जो था, एलसीएम था ऊपर वाली संख्या जो था एलसीएम। इन संख्याओं को हम इस तरह से गुना करेंगे, ये एलएचएस की तरफ जो भी है 336 और 54 इस रूप में हमें आ जाए। तो 336 गुने 54 कौन सी संख्या को गुना करें, 6 और ये तितरी का 9, 6 9 54। अब इन सारे संख्या को गुना करते हैं। 7 दूनी 14, 14 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 और 6 में गुना करेंगे तो 336। अतः जांच सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये तीसरा क्वेश्चन जो कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से, सारे को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 6, 2 से 3, फिर 15 को करेंगे 3 से 5, फिर 21 को करेंगे 3 से 7। 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3
15 बराबर 3 गुने 5, 21 बराबर 3 गुने 7। यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ हम उसको कहते हैं जो दोनों में मिलता हो, दोनों में मिलने का या तीनों संख्या में मिलता हो, 3 के अलावा और कोई संख्या नहीं मिल रहा है 3। एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम में सबसे पहले एचसीएफ वाली हिस्सा यानी कि जो तीनों में मिलता हो उसको सबसे पहले ले लेते हैं। फिर वैसे संख्या को लेते हैं जो दो संख्या में मिलता हो, जैसे ये संख्या 12 का है 2 2, तो ये 2 ना 15 में है ना 21 में, हम नहीं लेंगे। फिर ये 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ना इसमें है। तो दो संख्याओं में जो कॉमन हिस्सा होता है वो नहीं मिला। तब सिंगल संख्या के बारे में ले लेते हैं। क्या बचा 2 गुने 2, इसमें क्या बचा 5, इसमें क्या बचा 7। गुना कर लीजिए। 3 दूनी 6 दूनी 12 5 60, 6 7 42, 420। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 17 का फैक्टर जो होगा एक बार में 23 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये किसी संख्या से नहीं कटेगा और 29 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा। इन सारे संख्याओं को 17 बराबर 17 गुना 1, 23 गुना 1 और 29 गुना 1। एचसीएफ के रूप में हमें तीनों संख्याओं में 1 मिल रहा है और एलसीएम के रूप में जो मिल जाता है उसको ले लेते हैं और जो बच गया 17 गुने 23 गुने 29। इतनी बड़ी बड़ी संख्या है, इस संख्याओं को गुना करना होगा। इस 17 और 23 को यहाँ पर गुना कर लेते हैं। 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 इकाई 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 2 19 के 9 हासिल 1, 2 इकाई 2 1 3, 391 और गुना 29। 391 में 29 से गुना कर लेते हैं। किस तरह से गुना करेंगे? 9 इकाई 9, 99 81 की 1 हासिल 8, 9 27 27 और 8 35, 2 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 9 3 8 5 13 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, 11,339 हमें एलसीएम और एचसीएफ के स्थान पर 1 मिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर यहीं पर हो जाएगा। 3 नंबर को देख लेते हैं। 3 नंबर में 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 4 और 2 से 2, फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 से 3 और फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 से 5। 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, 9 बराबर 3 गुने 3 और 25 बराबर 5 गुने 5। इन तीनों संख्याओं में हमें कॉमन हिस्सा के मतलब तीनों में मिलता हुआ कौन सा संख्या है? तो इस तीनों संख्या में मिलता हुआ कोई संख्या नहीं है। तो एचसीएफ के स्थान पर अगर कोई संख्या नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप समझिए इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो तीनों संख्या में हमें 2 नहीं है तो 2 नहीं होगा। 3 इसमें है इसमें नहीं है तो नहीं होगा। 5 इसमें इन दोनों में नहीं है तो नहीं होगा। तो जब तीनों संख्या में अगर नहीं मिल रहा है कोई अंक, तो हम उस अवस्था में हमें एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम के रूप में सारे संख्याओं को ले लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। इस तरह से इस संख्या को गुना कीजिए। देखिए बहुत थोड़ा सा गुना इस तरह से करना होगा कि कुछ ना कुछ ट्रिक लगाते रहिए। जैसे ये 2 है और ये 5 है तो 10 हो जाएगा। ये 2 है ये 5 है तो 10 है। 5 और 2 मिलकर 10, 5 और 2 मिलकर 10, 10 10 100। बीच में कौन सी संख्या बच गया? ये तीनों संख्या बच गया। 3 के 9 दूनी 18, तो 10 गुने 10 गुने 18। इस तरह से हमारे एलसीएम 1800। तो थैंक यू बच्चों।